नमस्कार दोस्तों, मौर्य ऑटो रिपेयर्स की नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंजन के हेड को कैसे मतलब असेंबल किया जाता है, इसमें कौन-कौन सा पार्ट लगता है और क्या हमें ध्यान देना होता है हेड को रिपेयर करते समय। कि अगर आप इंजन खोल रहे हैं बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है या व्हाइट स्मोक का प्रॉब्लम है, तो क्या आपको चेक करना होता है और आप इसको खोलेंगे तो कैसे रीबिल्ड करेंगे फिर से। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। एक-एक मैं स्टेप को बताऊंगा और मैं एक-एक स्क्रू को भी दिखाऊंगा किस तरह से क्या फिट होता है। तो फ्रेंड, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड हमें ये ध्यान देना होता है कि ये जो हमारा है, पहले जान लेना है कि ये इनलेट साइड का ये यहाँ पे वाल लगता है जो कुछ इस तरह से रहता है, ये बड़ा वाला। और एग्जस्ट साइड मतलब जो साइलेंसर साइड है, जो साइलेंसर साइड उससे छोटा लगता है, तो ये वाला है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या पार्ट मैं लाया हूँ इसमें लगाने के लिए। तो पहले ये देख लीजिए, मैं ओरिजिनल जो है हीरो का है ये वाल्व, और वाल्व ये वाल्व सील है, इस तरह से कुछ रहता है। आपको देख लेंगे आप नए मैकेनिक भाई तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कुछ तरह इस तरह से वाल्व रहता है। इसके साथ में ये सेट यही आता है। इसका मैं पार्ट नंबर और एमआरपी आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। इसको 370 रुपये का है ये ओरिजिनल। इसको मैं हेड को जाके यहाँ पे लेंथ वाले के पास से मैं ग्रीन करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, वरना मैं तो चाहता तो मैं अपनी शॉप पे भी इसको कर सकता हूँ, हमारे पास उतना सुविधा है। लेकिन मैं जल्दबाजी में गया था तो ब्लॉक को भी बोर कराना था क्योंकि बाइक जो है स्मोक कर रही थी, इसलिए हमें दोनों काम वहीं पे करा लिए हमने। और उसको मैं हेड को जब रिपेयर कराने गया तो हमें ध्यान देना होता है क्या कि या आप भी जाएंगे तो आपको भी ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप इसका थ्रेड जो है, प्लग का थ्रेड जो होता है, चूड़ी जो होता है, उसको आपको ध्यान देना होता है कि कहीं ये ढीला तो नहीं है। अगर ये ढीला रहे तो इस पर आप स्लिप करा सकते हैं या नया आप उस पर चूड़ी बनवा सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, नहीं तो आप नहीं ध्यान देंगे तो दोबारा आपको खोलना पड़ सकता है अगर प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा जो चीज़ है, आपका वाल्व सील तो डालना ही होता है, अनिवार्य है अगर आप इंजन का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप इस तरह से कुछ रहता है, वाल्व गाइड यहाँ पे रहता है जो इस तरह से, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर, जो बढ़ा हुआ है हिस्सा है, इसको क्या होता है कि जो इसी के बीच में ये आपका चलता है कुछ इस तरह से। ये जो आपका है, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चलिए पहले मैं ऑयल सील को इधर जो है, ये जो है, मैं इसको लगा लेता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसको नहीं लगाऊंगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा नहीं पाऊंगा अच्छे से। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से एक नोक प्लास की मदद से इस तरह से आपको पकड़ना है और आपको ऐसे बाहर की तरफ पुश करना है कि पुराना वाला निकल जाएगा, इस तरह से रहता है। और उसके साथ साथ इधर भी है, तो यहाँ पे भी हमें पकड़ना है इस तरह से कुछ, शायद आपको दिख पा रहा हो, देखिए यहाँ पे है। तो ये देखिए निकल गया, तो इस तरह से निकालना है। उसके बाद में दूसरा इधर ही फिट कर देना है। तो चलिए मैं इसको फिट कर देता हूँ। तो मैंने वाल्व सील को अच्छे से बिठा दिया, देखिए न्यू वाले को। यहाँ पे ये साफ दिख पा रहा है, ये क्योंकि ये साफ है, हरा है। तो इसको फिट करने के बाद में हमें ये अच्छे से चेक करना होता है। यहाँ पे ये गाइड में प्ले नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से जब जाएगा यहाँ पे वाल्व, तो ऐसे हिलाना है आपको। ये साइड प्ले इसमें नहीं होना चाहिए। अगर ये साइड प्ले दिखा रहा है ऐसे करने के बाद, इतना डालने के बाद, तो समझ लीजिए कि इसमें प्रॉब्लम है। अगर ये पूरा टाइट जा रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से चेक करना है, तो ये हमारा सही है। इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये इस तरह से कुछ लगेगा। चलिए मैं इसको भी फिट करके दिखाता हूँ। कुछ यहाँ पे लगेगा इस तरह से। चलिए ये इस तरह से फिट हो गया। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो स्प्रिंग लगता है इसके वाल्व के ऊपर,
कुछ इस तरह से रहता है। इसके साथ में डबल डबल रहता है, एक अंदर रहता है और एक बाहर से मोटा रहता है, देखिए इस तरह से। और उसके ऊपर जो है कुछ इस तरह से एक प्याली, ये देखिए वाइसर टाइप रहता है, घाट इधर बना रहता है। इधर से हमें ये 2 लॉक रहता है, 2 लॉक, ये कट लॉक इस तरह से कुछ होता है। तो ये हमें इस तरह से फिट करना है, ये आसानी से इसमें बैठ जाता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। तो ये लॉक जब ये हमारा वाल को लॉक करता है, ये टाइट करके रखता है स्प्रिंग को बीच में करके, कुछ इस तरह से। क्योंकि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से कुछ बैठता है। ये साइड में ऐसे जाएगा तो ये बैठ जाएगा इस तरह से। अगर ये बैठता है उसके ऊपर से ये आपका ये लगता है ऐसे, कुछ इस तरह से रहता है। और इसी के बीच से आपका वाल जो आता है इसमें फंसता है और दोनों साइड से इसको लॉक करके रखता है। क्योंकि वाल की मैं आपको वालों को दिखा देता हूँ एक बार दोबारा फिर से। ये घाट जो दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ इस तरह से आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे कटिंग बना हुआ है, तो ये कटिंग जो है यहाँ पे आके ये लॉक इसे घाट में इसे चिपक जाता है दोनों साइड से ऐसे। तो ये ऊपर नहीं जाने देता, इसको यहीं पे टाइट करके रखता है, वाल्व को ऊपर की तरफ खींच के रखता है ये स्प्रिंग के द्वारा। तो फ्रेंड चलिए मैं इसको एक को फिट करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से किया जाता है। उसके लिए आपको एक स्पेशल टूल की आवश्यकता पड़ेगी। ये स्पेशल टूल है, कुछ इस तरह से रहता है। तो चलिए मैं इसको पहले खोल लेता हूँ, फिटिंग करके दिखाता हूँ। उसको लगाने से पहले ध्यान रहे फ्रेंड कि इसके जो है जहाँ पे ये स्प्रिंग लगता है, यहाँ पे इसका जो है वाल्व सेल के नीचे यहाँ पे जो है एक वाइसर दिया रहता है, दोनों साइड रहता है वाइसर। वो वाइसर गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका स्प्रिंग जो है ढीला पड़ जाएगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो इस तरह से आप करके, तो चलिए मैं इसको करके फिर दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से आपको एक पूरा सेट करके इस तरह से रख के इस पर वाल को और वाल के इसके स्प्रिंग को और लॉक को रखना है। और कुछ इस तरह से लेके जाके आपको फंसाना है, ऐसे करके ऐसे आप फंसाएंगे। और उसके बाद में कुछ ये टूल जो रहता है ये वाल्व के नीचे ऐसे आके फंसता है। तो चलिए मैं पहले फंसाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। इस तरह से ढीला कर लेना है आपको, जितना आपकी आवश्यकता रहे उस हिसाब से आप ढीला कर लीजिए। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो इसका हिस्सा जो है वाल्व को यहीं पे दबाता है। तो ऐसे फंसाता हूँ मैं, यहाँ पे रखता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे वाल्व के ऊपर रखूँगा और दूसरा जो है मैं उसके ऊपर रखूँगा। इसको इस तरह से कुछ टाइट करना है, हमें टाइट करते रहना है इस तरह से। मैं एक को करके दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम रहे, इसी तरह से आप दूसरा भी फिट करेंगे। तो चलिए मैं एक को फिट करके दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है फ्रेंड, नहीं तो प्रॉब्लम होता है कि आप लोग भाई बोलेंगे कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है छोटे छोटे काम के लिए। लेकिन मैं इसलिए पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, आप ये ना कहें कि मैं समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया अच्छे से। तो कुछ इस तरह से आपको टाइट करना है, आपको उतना टाइट करना है कि जो वाल्व है उसके बीच में ये जो घाट है फंसता जाए। अगर ये आपका वाल्व के बीच में घाट आ जाएगा तो उसके बाद में आपको ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह से देखिए टाइट करिए, ये वाल्व का बीच में आ जा रहा है। कुछ इस तरह से उंगली को दबा के रखना है ताकि जो आप कसेंगे तो लॉक आपका है ये छटके ना, अक्सर छटक जाता है ये। तो आप इस तरह से करके करेंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा मैं और टाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नज़दीक से करके दिखाता हूँ आपको घुमा के। देखिए वहाँ पे लॉक दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं उसको पेचकस से दबा दूंगा तो वो घाट पे बैठ जाएगा। तो चलिए मैं दबा के दिखाता हूँ, देखता हूँ कि बैठता है कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए मैंने दोनों साइड का ये वाल्व जो है ये लॉक इसको बिठा दिया है। कुछ इस तरह से वर्क करता है। देखिए इसे दबाने पे ये दबेगा, इस तरह से दबाने पे आप दबा के देख सकते हैं, ये दबेगा अच्छे से कुछ इस तरह से। और ये आपका टाइट करके रखेगा। और उसके बाद में आपको ये रॉकर लगाना है। तो रॉकर को आपको लगाने से पहले देखिए आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से। पहले इसे आप केम सॉफ्ट को लगाइए, कुछ इस तरह से लगेगा, ये आसानी से लग जाता है। ऐसे करके आपको रखना है इधर से और सीधे करके
आपको इस सेंटर में डालना है। तो चलिए मैं इस सेंटर पे कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये सेंटर पे जाएगा नहीं तो बैठेगा नहीं। देखिए आसानी से बैठ जाएगी, इस पर कुछ बल नहीं लगाना पड़ता है। ये सीध में हो गया। और उसके बाद में कुछ इस तरह से आपको एक रोकर को जो आपको इस तरह से डालना है। चलिए मैं डाल के दिखाता हूँ। फिर कुछ इस तरह से करके ऐसे में आपको लाना है, एक यहाँ से, और उसके साथ में एक जो है ये पिन लगता है फ्रेंड, इधर साइड आपका थ्रेड बना हुआ है इस तरह से। पिन पे कुछ आपको यहाँ से डालना है ऐसे। आप यहाँ से जब डालेंगे तो ये सेंटर पे होगा तो ये बैठ जाएगा। तो पहले इसको आप ध्यान रखिए कि ये सेंटर पे हो जाए। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। एक यहाँ पे इस तरह से बोल्ट 12 नंबर का, यहाँ पे 13 नंबर का बोल्ट इसी में फंसाना है, क्योंकि बोल्ट के सहारे से ही ये पिन बाहर आता है और ये अंदर भी जाता है। तो इसको मैं बिठा लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ये चला गया। जब ये सेंटर पे होगा तो ये चला जाएगा। उसके बाद में आप इस तरह से खोल लीजिए इसको। ये अंदर तक बैठ भी गया है। आपको इस तरह से चेक कर लेना है। देखिए ये आपका फ्री होना चाहिए, और केम जो है आपका कुछ इस तरह से फ्री होना चाहिए कि घुमाने पे घूमे, वहाँ पे आपको ये सेट करना होगा। और दूसरा जो है इधर साइड का है कुछ इस तरह से, ये भी आसानी से हो जाएगा। दूसरा पिन भी हमें लगाना है। इधर भी थ्रेड बना हुआ है, इस पे हम फंसा लेते हैं, क्योंकि हम चाहें तो वैसे भी ढकेल सकते हैं पेचकस के, लेकिन ये थोड़ा इस तरह से करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए मैं इसको करके यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं करता हूँ अंदर। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको भी बिठा दिया है और इसको मैं खोल ले रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ से मैं एक इस तरह से लगता है आपका ये कुछ इस तरह से लगेगा, इस तरह से। तो इसको मैं बिठा दूंगा इस पे पैकिंग को लगा के। और उसके बाद में इधर से ये वाला लगता है जो टाइमिंग का आपका साइड होता है, और ये आपका हेड के मेन टॉप पे लगता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से रहता है, जो इस पे ध्यान देना होता है कि हमें इस पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे के साइड एरो बना हुआ है कि हमें ये कुछ इस तरह से नीचे के साइड ऐसे करके रखना है, क्योंकि अगर उल्टा बैठाएंगे तो थोड़ा बैठेगा नहीं। तो इसलिए आपको इस तरह से करके बैठाना है, इसको ध्यान देना होता है। तो चलिए मैं इन सभी को फिटिंग कर लिया हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।